कई एक दिनों से लगातार सरहद पर तनाव की वजह से काफ़ी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है वो यहाँ की आवाम को। हम इस वक्त मौजूद है उड़ी में। उड़ी में हमने देखा कई एक इलाकों का हमने दौरा किया। स्पेशली हमने गरकोट का दौरा किया जहाँ पे कल से ही फायरिंग शुरू हुई थी पाकिस्तान की जानिब से और भारत की जानिब से। लेकिन इस फायरिंग की वजह से जो लोग मुतासिर होते हैं उनसे हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक मुकामी बाशिंदे जो गरकोट से हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनने कल रात क्या देखा। जमालदीन साहब, आपने क्या देखा कल? से मैंने सुना कि यहाँ पे फायरिंग हुई है कल गरकोट रात में। कल रात 3:30 बजे के आसपास जहाज़ों की आवाज़ सुनी हमने। ऐसा कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप या भूचाल आ गया हो कि लोग डरे हुए हैं। खाने पीने की चीज़ें भी मतलब कम है, बाज़ार बंद हैं, इसलिए बच्चे भी परेशान हैं। अच्छा, माल मवेशी वाले लोग जो हैं वो भी परेशान हैं। माल के लिए घास नहीं है या बच्चों के लिए कोई खाने पीने की चीज़ लानी है पे जो बचने के लिए हमारा कोई ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई बैंकर नहीं है, कुछ नहीं है जिसमें हम अपने बच्चों को या अपने आप को महफूज रख। अब्दुल रशीद नाम है मेरा। मैं भी साहब, यहीं कहाँ रहते हैं आप? मैं भी यहीं रहता हूँ, उड़ी तो का ही। काफी ज्यादा तनाव बढ़ा हुआ है, 2-3 दिनों से बॉर्डर्स पे फायरिंग हो रही है। तो आप किस नज़र से देखते हैं इस फायरिंग को? क्या कहना यहाँ चाहेंगे आप? पर बहुत मुश्किल है, सब सहमे हुए, सब डरे हुए हैं, तो परेशानी बहुत है। बच्चे बूढ़ों को जो ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो इसलिए बात की जाए तो ये रुकनी चाहिए फायरिंग। यही कहना है यहाँ के लोगों का कि बातचीत से ही मसले हल होते हैं, जंग से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। उड़ी गरकोट से मैं आशिक मीर, ईटीवी भारत के लिए।